केंद्र से मोदी सरकार की विदाई, फरवरी में होगा लोकसभा चुनाव का ऐलान, बजट पास कर संसद होगी भंग, मोदी सरकार ने जल्दी चुनाव कराने के दिए हैं संकेत। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी आए भी नहीं हैं कि इसके साइड इफेक्ट अभी से दिखाई भी देने लगे हैं, क्योंकि यह तय माना जा रहा है कि एनडीए के लिए बिहार विधानसभा चुनाव जीतना बेहद मुश्किल है। महागठबंधन की सरकार बनते दिखाई दे रही है। राहुल गांधी तो साफ कह चुके हैं कि वोट चोरी नहीं हुई तो एनडीए सरकार की विदाई तय है, यानी विदाई हो ही जाएगी। और यह भी तय माना जा रहा है कि बिहार से एनडीए की विदाई हुई तो केंद्र से भी मोदी सरकार चली जाएगी, क्योंकि मोदी सरकार अगर केंद्र में बनी है तो उसके पीछे बिहार के नतीजों की ही मुख्य भूमिका है। बिहार में नतीजे एनडीए के पक्ष में नहीं आए तो केंद्र की सत्ता से भी बीजेपी को जाना ही होगा। और इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने मध्यावधि चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, यानी अब बीजेपी चुनाव मोड में जाने को तैयार है। कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि संसद के चुनाव अगले साल की शुरुआत में हो सकते हैं। तो कब हो सकते हैं संसद के चुनाव? क्यों मोदी सरकार के लिए बढ़ती दिख रही है मुश्किलें? आज हम इसी को लेकर अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पहले बिहार और उसके बाद दिल्ली में सरकार बदलेगी। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इस तरह का दावा पिछले काफी दिनों से कर रहे हैं। बिहार में तो 14 नवंबर को सरकार बदलने के संकेत मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि 18 नवंबर को वो शपथ लेने जा रहे हैं और उसके बाद दिल्ली में बड़ा बदलाव होगा, इसके भी संकेत अब मिल गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि संसद का शीतकालीन सत्र इस बार 1 दिसंबर से 19 तक का होगा, यानी इसका समय छोटा रखा गया है। इस दौरान संसद की सिर्फ 15 बैठकें होंगी। ये संसद के इतिहास के सबसे छोटे शीतकालीन सत्र में शुमार हो जाएगा। और अब इसे लेकर ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये फैसला क्यों किया गया है? क्या सरकार ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है? कांग्रेस ने तो इसे लेकर मोदी सरकार पर सवालों की बौछार ही कर डाली। कांग्रेस ने दावा किया है कि इतना छोटा संसद सत्र सिर्फ चुनावों से पहले ही देखने को मिलता है। तो क्या हकीकत में सरकार चुनाव की तैयारी कर रही है? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसको लेकर आरोप लगाया है कि पहली बार संसद के इतने छोटे सत्र की घोषणा की गई है, जो कि प्रभावी तौर पर सिर्फ 15 दिन का ही होगा। क्या कुछ बोले हैं जयराम रमेश, सुन लेते हैं। कि ये शीतकालीन सत्र इतनी देरी से बुलाया जा रहा है। हमेशा 20 या 23 नवंबर को बुलाया जाता है और 3-4 हफ्तों तक चलता है, 23 या 24 दिसंबर तक चलता है। तो बहुत आश्चर्य हुआ कि 1 दिसंबर को शुरू होगा और सिर्फ 15 दिन बैठेंगे पार्लियामेंट, सिर्फ 15 दिन। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अब सरकार के इस फैसले को लेकर कई सवाल पूछे हैं कि आखिर इतना छोटा संसद सत्र क्यों बुलाया गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से दावे कर रहे हैं उसे लेकर विपक्ष पीएम से सवाल नहीं पूछ पाए, या फिर सरकार के पास कोई विधेयक ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है जिसके चलते संसद का सत्र छोटा रखा जा रहा है। लेकिन इसके बाद जो कुछ जयराम रमेश ने कहा वो तो बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि क्या सरकार ने मध्यावधि चुनाव कराने का फैसला कर लिया है, क्योंकि इस तरह के छोटे सत्र तभी बुलाए जाते हैं जब मध्यावधि चुनाव की तैयारी हो, नहीं तो पूरा सत्र होता है। और शीतकालीन सत्र आमतौर पर 1 महीने का होता है, लेकिन इस बार सिर्फ 15 बैठक है। तो जयराम रमेश ने संसद के छोटे सत्र को लेकर सरकार से 7 सवाल किए हैं। वो 7 सवाल कुछ इस तरह हैं। उन्होंने पूछा, सरकार किस चीज से भाग रही है? क्या दिल्ली के प्रदूषण की वजह से बच रही है? क्या सरकार के पास विधेयक या बिल नहीं है? क्या सरकार के पास बहस के लिए कोई विषय नहीं है? क्या ट्रंप के बयानों से डरे हुए हैं मोदी? क्या चीन पर कोई बहस नहीं चाहते? क्या लोकसभा के मध्यावधि चुनाव के ये संकेत हैं? अब कांग्रेस नेता के ये 7 सवाल हर जगह चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने यह भी कहा है कि सरकार जल्द से जल्द संसद सत्र की औपचारिकता पूरी करना चाहती है। उनका सबसे बड़ा सवाल मध्यावधि चुनाव को लेकर है। दरअसल संसद सत्र की तारीखों की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट कर दी। उन्होंने पोस्ट में लिखा, भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक संसद के शीतकालीन सत्र आयोजित करने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक ऐसे रचनात्मक और सार्थक सत्र की आशा है जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। अब किरण रिजिजू की इस पोस्ट के बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र इतना छोटा क्यों है? बिहार चुनाव के नतीजे तो 14 नवंबर को आ जाएंगे। ऐसे में यह भी नहीं कहा जा सकता कि बिहार चुनाव के चलते शीतकालीन सत्र में देरी की जा रही है।
चुनाव नतीजों के बाद कभी भी सत्र बुलाया जा सकता था। यहां तक कि चुनाव नतीजे आने के 3-4 दिन में सरकार भी बन जाएगी। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी को हार का डर लग रहा है, जिसके चलते पहले से ही संसद सत्र को छोटा कर दिया गया है। और कांग्रेस सवाल कर रही है कि मध्यावधि चुनाव की तैयारी की जा रही है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भंग कर नए चुनाव की तैयारी में हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है और दूसरा चुनाव कब तक हो सकता है। तो अब अगर हम पहले कारण की बात करें तो इसके पीछे संसद का गणित ही सबसे बड़ा कारण है। इस बार बीजेपी के पास लोकसभा में बहुमत नहीं है। नीतीश कुमार के समर्थन पर ही केंद्र की सत्ता टिकी हुई है। आप जानते हैं नीतीश कुमार के पास कुल 12 सांसद हैं। अगर नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, क्योंकि बिहार में नीतीश और बीजेपी के बीच क्या चल रहा है ये किसी से छिपा नहीं है, तो मोदी सरकार बहुमत में तो होगी, लेकिन ये संख्या बहुमत से बहुत कम होगी, सिर्फ 9 सीटें ज्यादा होगी। ऐसे में एक पार्टी जिसमें टीडीपी शामिल या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही जो इसके 7 सांसद हैं, वो बीजेपी पर जबरदस्त दबाव बना सकती हैं, क्योंकि उनका हटना यानी मोदी सरकार का केंद्र से पतन होना तय हो जाएगा। इसलिए सहयोगियों के दबाव से बचने के लिए केंद्र सरकार नए चुनाव में जा सकती है, क्योंकि ये तो तय माना जा रहा है कि महागठबंधन के बिहार में सरकार बनते ही जेडीयू के सांसद भी एनडीए छोड़ महागठबंधन के साथ आ जाएंगे। नीतीश कुमार की भी मजबूरी होगी कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। वैसे भी बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के सियासी करियर का आखिरी चुनाव माना जा रहा है। तो अब बात करते हैं कि अगर संसद भंग होती है तो चुनाव कब हो सकते हैं। तो संसद के शीतकालीन सत्र के बाद मोदी सरकार सीमित अवधि के लिए बजट सत्र बुला सकती है, जिसमें बजट पास करने के बाद सरकार चुनाव का ऐलान कर सकती है। यानी फरवरी में संसद भंग कर चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। और जिस तरह से संसद का छोटा सत्र बुलाया गया है, कम से कम वो तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। कांग्रेस नेता ने भी साफ कह दिया है कि मोदी सरकार ने शायद संसद के नए चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि अब उसे बिहार में हार का डर दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि विपक्ष के इस दावे पर मोहर लगती है या नहीं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।